जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी के थ्रू अगर आपका सिलेक्शन बीएसएफ में हो जाता है या फिर अभी जो एसएससी जीडी की भर्ती कंप्लीट हुई है इसके अंदर आपका सिलेक्शन बीएसएफ में हो चुका है, तो बीएसएफ की जो जॉब प्रोफाइल वो कैसे रहने वाली है, कौन कौन सी ड्यूटियां करनी पड़ती है, कितने घंटे की ड्यूटी रहती है, फैमिली लाइफ कैसी रहती है, सैलरी कितनी मिलती है, यानी कि आपको हर टॉपिक पे जानकारी मिलने वाली है। चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों, एसएससी जीडी के थ्रू अगर आप सिलेक्शन बीएसएफ में हो गया है तो सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जिनका सिलेक्शन हो गया है। इसके अलावा जो बच्चे अभी आने वाली जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं बीएसएफ में जाने का, उनका सपना है कि मुझे बीएसएफ मिल जाए, तो उनके लिए मैं बात करूं ड्यूटी की और जॉब प्रोफाइल की, तो बीएसएफ की जो ड्यूटी है, बीएसएफ के नाम से आपको पता चला कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि जो बॉर्डर की जो सुरक्षा करता है वो बल आपका बीएसएफ हो जाता है। और बॉर्डर जैसे आपका मैक्सिमम जैसे होता है कि जैसे पाकिस्तान बॉर्डर जैसे लगता है हमारा, जैसे वो चाहे आपका राजस्थान में लग रहा है, चाहे आपका वो कश्मीर में लग रहा है, इन सभी क्षेत्र के अंदर आपको ज्यादा ड्यूटी करनी पड़ती है। इसके अलावा जहां भी बांग्लादेश बॉर्डर पे भी लगती है। इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा के अंदर ड्यूटियां लगती है, जैसे कोई चुनाव ड्यूटी वगैरह हो जाती है, या फिर जहां पे कैंप नजदीक होता है वहां पे किसी प्रकार के सांप्रदायिक दंगे वगैरह हो जाए, ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आपकी जैसे बीएसएफ की जो ड्यूटी होती है आंतरिक सुरक्षा में लगती है। लेकिन जो मैक्सिमम इसका जो ड्यूटी है जिसके लिए बीएसएफ बनी थी, वो मेन जो ड्यूटी है इनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि बॉर्डर की सुरक्षा करने की ड्यूटी है। और बीएसएफ जो है ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मतलब जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो किसी भी देश की जो पैरामिलिट्री फोर्स जो बॉर्डर की सिक्योरिटी करती है उसमें बीएसएफ नंबर 1 पे है। बॉर्डर सिक्योरिटी के मामले में पैरामिलिट्री में तो सीआरपीएफ आती है, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी के मामले में बीएसएफ नंबर 1 होती है। अभी बात करें ड्यूटी की, तो देखो एसएससी जीडी से अगर आप भर्ती हो रहे हैं तो जीडी की ड्यूटी जो होती है जनरल ड्यूटी होती है। जनरल ड्यूटी में आपका क्या है, आपको जो कैंप में जहां पे आप रह रहे हैं उसकी सिक्योरिटी भी करनी है। आपका जो बॉर्डर एरिया होगा, बॉर्डर एरिया में भी जो सिक्योरिटी ड्यूटी रहेगी वो भी आपको करनी है। कैंप मेंटेनेंस होता है वो ड्यूटी भी आपको करनी है। यानी कि जीडी ड्यूटी जनरल ड्यूटी, यानी कि 0 से लेकर हीरो तक की ड्यूटी आपको करनी है। ऑफिशियल वर्क वगैरह होता है, कैंटीन वगैरह की ड्यूटी होती है, ये सभी जीडी के जवानों को करने के लिए मिलती है। अब इसके अंदर आपको कौन सी ड्यूटी मिलती है उसके हिसाब से ड्यूटी डिफाइन होती है। वैसे अगर आप देखा जाए तो जीडी का जो जवान होता है, खास करके फोर्स के अंदर अगर आप भर्ती हो रहे हैं तो एक फिक्स ड्यूटी आपकी डिफाइन नहीं होती कि भाई आपको जैसे सिविल के अंदर आपकी जॉब होगी 10 से 6 आप कर लिए, उसके बाद आपको कोई टच नहीं करेगा। फोर्स की ड्यूटी में सिर्फ बीएसएफ की बात है, किसी भी फोर्स में भर्ती होंगे ऐसा नहीं होता है कि भी आपको एक फिक्स ड्यूटी होगी, क्योंकि आपकी जो ड्यूटी होती है वो 24 आवर्स की ड्यूटी होती है। क्योंकि जैसे सिविल के अंदर आप देखेंगे तो सैटरडे संडे की उनकी ऑफ होता है, तो सैटरडे संडे को ड्यूटी नहीं करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा उनको छुट्टियां कम मिलती है। लेकिन अगर आप सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स में बेल्ट की नौकरी, आर्मी नेवी एयरफोर्स की भी हम बात करें, इनके अगर आप भर्ती होते हैं इनके अंदर, तो आपको 2 महीना ईएल और 15 दिन सीएल आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं। वो इसीलिए कि लगभग आपको 3 महीने की छुट्टी आपको साल के अंदर मिल जाती है। लेकिन जब आप ड्यूटी पे तैनात रहते हैं, जब आप अपने बटालियन वगैरह में, यूनिट हेडक्वार्टर में, चाहिए कहीं भी आप प्लाटून पोस्ट पे कहीं पदस्थ होते हैं, तो उस टाइम पे आपको 24/7 आवर्स की ड्यूटी रहती है। लेकिन ये नहीं है कि आपको 24/7 आवर्स आपको खड़े रखना है, लगातार आपकी ड्यूटी नहीं होती है। बीएसएफ के अंदर जैसे जो ड्यूटी होती है, जैसे आपकी बॉर्डर एरिया में ड्यूटी है तो उसके अंदर कई प्रकार की ड्यूटी होती है। जैसे एक तो मैंने आपको बताया भी आप क्या ड्यूटी कर रहे हैं, एडम ड्यूटी में है या फिर जो मोर्चा ड्यूटी, जैसे बॉर्डर एरिया में मोर्चा ड्यूटी है तो इसके अंदर एक ड्यूटी होती है कि 6 घंटे ड्यूटी जाएगा जवान, 6 घंटे रेस्ट करेगा। इसके अलावा जैसे कभी आपके जैसे ड्यूटी चुनाव में वगैरह में आ रखी है, या प्लेन में है, या फिर हेडक्वार्टर वगैरह में, यूनिट हेडक्वार्टर में है, कहीं पे ऐसे जगह पे है जैसे दिल्ली वगैरह के अंदर है जैसे, तो वहां पे ऐसी ड्यूटी नहीं आती है। वहां पे जैसे आपको 2 घंटे ड्यूटी, 4 घंटे रेस्ट भी आ जाता है। लेकिन मैक्सिमम से बॉर्डर एरिया की ड्यूटी करें तो हम 6 घंटे ड्यूटी, 6 घंटे रेस्ट रहता है। यानी कि आपकी ड्यूटी 8 घंटे भी मिल सकती है, 12 घंटे भी मिल सकती है। और ये उसके अलावा आपको फिर वो ड्यूटी करने के बाद छोटा मोटा आपको कैंप मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, क्योंकि फोर्स की जो जॉब होती है वो इतनी आसान नहीं है। मैं सिर्फ आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि बीएसएफ की खराब है। आप फोर्स की ड्यूटी जब ज्वाइन करेंगे तो सभी, अगर आपके अंदर देश के सेवा करने का जज्बा है तो थोड़ी बहुत तंगी आपको झेलनी पड़ेगी। सिविल से आप कंपेयर नहीं कर सकते फोर्स की जॉब को। हालांकि जब आप जाते हैं ड्यूटी पे सब हो जाती है, क्योंकि आपके साथ जितने जवान होते हैं सब ड्यूटी करते हैं और आपकी हैबिट में हो जाता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि जैसे सिविल की जॉब हमारे को, जैसे भाई आप ये भाई लगाए को गांव में कोई परिवार में सुबह आराम से जाता, 10 बजे सिविल ड्रेस लगाए, 6 बजे अपने घर पे है, सैटरडे को उसका ऑफ है, संडे को ऑफ है, इस प्रकार की ड्यूटी नहीं है। थोड़ी बहुत तो तंगी आपको झेलनी पड़ेगी। अगर बेल्ट की नौकरी आप लेंगे तो तंगी तो आपको झेलनी पड़ेगी, चाहे आप किसी भी फोर्स में जाएं तो ड्यूटी इस प्रकार से होती है। जीडी में अगर खास करके आप जा रहे हैं, ट्रेड वगैरह में आप जाएंगे तो जिस पर्टिकुलर ट्रेड से आप भरते हैं ट्रेड का काम करना पड़ेगा। लेकिन जीडी ड्यूटी में आप जा रहे हैं तो आपको बॉर्डर सिक्योरिटी ड्यूटी भी करनी है, कैंप सिक्योरिटी ड्यूटी भी करनी है। इसके अलावा आपको कैंप मेंटेनेंस वगैरह ड्यूटी है। अगर आपको ऑफिस वगैरह का काम अच्छा तो आपको ऑफिस ड्यूटी भी लग जाती है, कैंटीन वगैरह के अंदर ड्यूटी लग जाती है, कोई एडम वगैरह ड्यूटी होती है उनके अंदर भी वर्क मिलता है।
और खास करके जो ड्यूटी होती है वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र के अंदर है। अगर हम बात करें SSCGD की बेस्ट बुक के बारे में, तो SSCGD की जो बेस्ट बुक है ये आती है आपकी चाक्षु पब्लिकेशन की, जो कि SSCGD के पैटर्न के आधार पर इस बुक को बनाया गया है। ये आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मोड के अंदर ये बुक आपको मिल जाती है। इसके अलावा इस बुक को आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, और बुक के साथ साथ में आप इनके पैटर्न के आधार पर प्रैक्टिस सेट भी खरीद सकते हैं। अब मान के चलो कि दिल्ली के अंदर जो मतलब BSF का हेडक्वार्टर है उसके अंदर आपकी ड्यूटी है, तो उसके अंदर अलग टाइप की ड्यूटी रहेगी। पाकिस्तानी अभी बॉर्डर एरिया में आपकी ड्यूटी, तो वहां पे तो आपकी ड्यूटी अलग टाइप की होगी। अगर हम बात करें पंजाब के अंदर मान के ड्यूटी है आपकी भाई जैसे वाघा बॉर्डर वगैरह में, तो वहां पर ड्यूटी आपको अलग टाइप की ड्यूटी होगी। तो हर क्षेत्र के अंदर अलग अलग टाइप की ड्यूटी डिफाइंड होती है। वैसे फोर्स के अंदर ड्यूटी का कोई एक फिक्स शेड्यूल नहीं होता है कि आपकी भाई यही ड्यूटी ही परमानेंट यही रहेगी। मैं जैसे आपको बोल दिया कि 6 घंटे ड्यूटी है 6 घंटे रेस्ट है, तो आपको ये नहीं कि जब तक आप नौकरी करेंगे तो यही ड्यूटी रहेगी। बीच में आपकी ड्यूटियां चेंज भी होती हैं। खास करके जैसे आपकी कंपनी का आपकी प्लाटून आपकी जो बटालियन होगी उसको इलेक्शन ड्यूटी में भेज दिया, तो वहां पे तो बॉर्डर थोड़ी है भी आपको जैसे इलेक्शन के लिए दिल्ली इलेक्शन में आ गई, जम्मू में आ गई, हरियाणा में आ गई, यूपी में आ गई, तो फिर उस क्षेत्र के हिसाब से फिर आपकी ड्यूटियां होती हैं। लेकिन ड्यूटी जो मैंने बताया कि फिक्स नहीं होते, लेकिन वैसे भाई आपकी 12 घंटे भी ड्यूटी हो सकती है, 8 से लेके 12 घंटे तक की ड्यूटी आपकी BSF के अंदर आपको करनी पड़ सकती है। और जब आप जाएंगे तब आपको अधिक जानकारी इसके अंदर मिल जाएगी। बताने से और करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है, लेकिन जो ड्यूटी होती है जो मेरा बताने का टास्क है कि आपको जो सिक्योरिटी होती है भाई आपका जैसे भाई कैंप है या फिर आपके मोर्चे बने हुए होते हैं दूसरे जो देश है आपका पाकिस्तान से, कोई भी हरकत होती है कोई मूवमेंट होती है, उन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे जो मेंटेनेंस वगैरह की ड्यूटियां भी जो GD के जवान होते हैं वो करते हैं। जैसे कोई जवान स्पेयर होते हैं तो उनसे करवाई जाती है, नहीं तो अगर स्पेयर जवान नहीं है भाई अफ्रीका में जो छोटी छोटी ज्यादा जवान रहते हैं तो जो जवान होते हैं वही सब मिलकर काम करते हैं। तो ये तो बात होगी ड्यूटियों की। छुट्टी की अगर हम बात करें तो मैंने बताया दिया कि 2 महीना EL और 15 दिन आपको CL मिलती है। 15 दिन CL के अंदर आपको संडे वगैरह GH RH वगैरह छोटा एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो 20 से लेकर 25 दिन की आपकी CL छुट्टी पड़ जाती है, 60 दिन आपकी EL हो जाती है। तो अगर बात करें हम तो 80 से लेकर 90 दिन के बीच में आपको छुट्टी लगभग आपको मिल जाती है BSF के अंदर। तो ये होगी छुट्टियों की बात। सैलरी की बात करें 21,700 आपकी बेसिक पे होती है। उसके बाद आपको DA HRA राशन मनी रिस्क अलाउंस वगैरह सभी मिलता है। वो जैसे आप ट्रेनिंग करेंगे तो ट्रेनिंग के दौरान तो इतना नहीं मिलता है। ट्रेनिंग के दौरान आपकी जो सैलरी होती थी कटपिट के 30 से 32 हजार रुपए तक आपकी सैलरी मिलती है। ट्रेनिंग के बाद में फिर आपकी जिस पोस्टिंग जिस क्षेत्र के अंदर होगी उस क्षेत्र के अंदर कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं उस अलाउंस के हिसाब से फिर आपकी सैलरी बनती है। हमारे जहाँ पे आप ड्यूटी करें वहाँ पे अलाउंस 17,500 रुपए, तो फिर आपकी टोटल सैलरी में 17,500 रुपए अलाउंस का और जुड़ जाएगा। या फिर आपकी ड्यूटी थोड़ा नॉर्मल एरिया में है तो वहाँ पे जैसे 9,700 अलाउंस है तो आपको वो मिल जाएगा। कहीं पे 7,400 अलाउंस है, कहीं पे अलाउंस वगैरह नहीं मिलता तो आपको जैसे HDA वगैरह TPT मिलती है उसके हिसाब से है। तो ये फिर आपके एरिया के हिसाब से फिर आपकी सैलरी का डिफाइंड होता है। तो ये बात होगी आपकी सैलरी की। अब बात करें हम आपकी फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ के मामले में क्या है कि BSF के अंदर आप भर्ती हो तो हर जगह पे आप फैमिली नहीं रह सकते हैं। अब आपको कोई बोल रहा होगा भाई यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाया कि नहीं भाई बहुत बढ़िया फैमिली रख रहा है, आप अपना परिवार साथ रख सकते हैं, आप ड्यूटी करके उसके बाद अपने क्वार्टर पे आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी ड्यूटी के जो पोस्टिंग पैलेस उस पर डिपेंड करेगा कि आप फैमिली रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। हर क्षेत्र के अंदर फैमिली नहीं रख सकते। आप मान के चलो आपकी ड्यूटी है पाकिस्तान बॉर्डर पर कश्मीर वाले क्षेत्र के अंदर, तो वहाँ पे फैमिली खुद नहीं रखेंगे क्योंकि वहाँ पे जो एरिया है इस टाइप करनी है कि आप अपने परिवार को साथ रखें। आपकी ड्यूटी जैसे पंजाब वाले एरिया में आ गई, जैसे पंजाब का से पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया टच है हमारा, वहाँ पे आपकी ड्यूटी आ गई तो वहाँ पे आप परिवार साथ रख सकते हैं। आपकी पोस्टिंग दिल्ली के अंदर आ गई, किसी हेडक्वार्टर में आपकी ड्यूटी है तो वहाँ पे आप अपने फैमिली को साथ में रख सकते हैं। यानी कि जो फैमिली लाइफ आपकी जो होती है वो डिपेंड करती है आपके पोस्टिंग पैलेस पे, वो आपके लक पे डिपेंड करता है। अब आपका लक मतलब ऐसा किस्मत से कि आप बॉर्डर एरिया में ड्यूटी की वहां से फिर पोस्टिंग हुई आपकी, फिर दोबारा बॉर्डर एरिया में चलेगी जहाँ पे एरिया ठीक नहीं, तो आप खुद अपने परिवार के साथ में रिस्क नहीं लेंगे कि जहाँ पे एरिया ठीक नहीं है तो अपने परिवार के साथ रिस्क क्यों लो। हमको ड्यूटी करनी है लेकिन परिवार के साथ में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो फैमिली लाइफ जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कि आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र में होती है। ये भी नहीं होता कि आप पूरी सर्विस में परिवार साथ नहीं रख सकते, और ये भी नहीं है कि आप पूरे लाइफ टाइम आप अपने परिवार को साथ रखेंगे, खास करके GD वालों के लिए। बाकी जो अदर जो डिपार्टमेंट को छोड़ के मैं GD की बात कर रहा हूँ, तो GD की जैसे ड्यूटी होती है वो डिपेंड करता है फैमिली लाइफ आपके बॉर्डर मतलब आपकी पोस्टिंग पैलेस के ऊपर कि आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र के अंदर। राजस्थान वाले क्षेत्र में आ गई वहां पर रख सकते हैं। अब BSF की जो ड्यूटी है तो भाई साहब आपको ज्यादा से ज्यादा सर्दी में, ज्यादा से ज्यादा गर्मी में हर क्षेत्र में आपको ड्यूटी करनी है। लेकिन ऐसा भी डिमोटिवेट नहीं होना कि नहीं ये तो ड्यूटी अच्छी नहीं होगी। सिर्फ BSF की नहीं, सभी की ऐसी ड्यूटियां होती हैं।
फोर्स के अंदर आप ज्वाइन करेंगे, चाहे आप आर्मी में चले जाएं, चाहे बीएसएफ में चले जाएं, चाहे आप चले जाएं अपने जितनी भी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी में है, सभी प्रकार की लगभग ड्यूटियां सेम ही है। थोड़ा ड्यूटी करवाने का तरीका अलग हो जाता है कि जैसे अभी आप सीआईएसएफ में जाएंगे तो 8 घंटे ड्यूटी हो जाती है लगातार, उसके बाद रेस्ट मिलता है। सीआरपीएफ में आप जाएंगे तो 2 घंटा ड्यूटी, 4 घंटा रेस्ट, 2 घंटा ड्यूटी, 4 घंटा रेस्ट, इस प्रकार से चलती है। बीएसएफ में आप जाएंगे तो 6 घंटा ड्यूटी, 6 घंटा रेस्ट, इस प्रकार से भी चलती हैं। यानी कि हर फोर्स का जो ड्यूटियों का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन ड्यूटियां सभी में करनी पड़ती हैं। तो भाई साहब, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, कोई आपको बोल रहा है कि बीएसएफ खराब है, अगर आपको लगता है कि भाई मेरा परिवार में अच्छा, भाई मेरा बैकग्राउंड है, मुझे जॉब नहीं भी मिलेगी, मेरा काम चल जाएगा और मैं कोई अच्छी तैयारी करके, भाई मेरे अंदर टैलेंट है कि मैं और तैयारी करके कहीं सेलेक्ट हो जाऊं, तो आप बिल्कुल ना जाएं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि भाई मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरी नौकरी लगने से भाई मेरे परिवार का उज्जवल भविष्य बन सकता है, मेरा खुद का उज्जवल भविष्य बन सकता है, तो आप ड्यूटी ज्वाइन करें। साथ ही आप अपनी तैयारी, जो भी आपके जो पढ़े लिखे, आप अपने एग्जाम वगैरह की तैयारी करते रहें। वहां पे जब आपका कहीं और एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा, आप रिजाइन देकर आप ड्यूटी ज्वाइन कर लें। लेकिन ड्यूटी को आपको ज्वाइन करना चाहिए, मेरा मानना यही। क्योंकि मेरे पास एक भाई साहब ने कमेंट किया था, सर बीएसएफ की ड्यूटी कैसी होती है, कुछ लोग बीएसएफ की ड्यूटी खराब बता रहे, तो क्या हमें बीएसएफ की ड्यूटी को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए। तो इसी टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों। और ज्यादा गहराई में जाने से वीडियो लंबा हो जाएगा, काफी लंबा पहले ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपको फिर भी किसी संबंध में कोई डाउट हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के वीडियो में से ही जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।